अस्सलाम वालेकुम। आज हम चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल केस। An 80-year-old man with advanced age-related macular degeneration reports seeing small children playing in his living room and colorful geometrical patterns on the walls. He is fully alert and oriented with no auditory or tactile hallucinations. He admits the images vanish when he closes his eyes or turns on brighter lights. Cognition is intact, and he is worried that he might be losing his mind. सो चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम जो होता है वो विजुअल हेलुसिनेशंस होता है इस इन पीपल जिनके अंदर विजन कॉम्प्रोमाइज्ड हो. दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स बॉनेट इन 1760s. सो ये कॉम्प्लेक्स विजुअल हेलुसिनेशंस हैं जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड विजन होती है और अदरवाइज ये लोग मेंटली दे आर ओके. इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट को पता होता है कि ये चीज़ें रियल नहीं हैं, यानी कि उनमें इनसाइट है. और ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करेंगे कि दे सी पीपल और फेसेस और एनिमल्स और पैटर्न्स और बड़े विविड किस्म के कलर्स के साथ और बड़ा रियल लगता है, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं होती और इनको टच आप नहीं कर सकते, ठीक है? प्योरली मतलब विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं. एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स में इक्वली देखा गया है. यूजुअली द पेशेंट इज़ एल्डरली और उनके अंदर विजन लॉस हो रहा होता है. फेमिलियल डिस्पोजिशन नहीं है. कॉमन कॉजेज़ में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो है वो मैक्युलर डिजनरेशन है, एआरएमडी, और उसके बाद ग्लोकोमा, कैटरैक्ट्स और इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी अफेक्ट्स अप टू 30% विद सिवियर विजन इम्पेयरमेंट. पैथोफिजियोलॉजी ऐसे क्यों होता है? बेसिकली रिलीज फिनोमेना हो रहा होता है इन द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है? सेंसरी इनपुट नहीं मिल रही होती और कॉर्टिकल हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है. कॉर्टेक्स हाइपर एक्साइटेबल होता है और खुद ही इमेजेस कॉन्जर अप हो रही होती हैं. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यू मस्ट थिंक अबाउट साइकोसिस, डिलीरियम, डिमेंशिया एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेलुसिनेशंस. क्लिनिकल इम्पोर्टेंस. ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्ट करते हैं इसको क्योंकि दे आर अफ्रेड कि उनको इंसेन लेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ें रियल नहीं होती. तो अंडर रिपोर्टेड है पहली बात. दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस पेशेंट को करवा सकता है. तो आपका एज अ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है और उनको अश्योर करना है कि वो इंसेन नहीं है और उनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है? मैनेजमेंट. Reassurance is the most important thing. You must educate your patient and you must reassure them कि ये सिर्फ hallucinations हैं और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी विजन वैसे कमज़ोर है, तो ब्रेन जो है वो खुद से ही इन इमेजेस को क्रिएट कर रहा है. आप पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर विजन. जैसे कि अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट सर्जरी हो जाए, ग्लासेस, लाइटिंग वगैरह. कोपिंग स्ट्रेटजीज बता सकते हैं कि आप आइज़ बंद कर लें, आई मूवमेंट्स करें, ब्लिंकिंग करें, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को तो दे गो अवे. और रेयरली आप मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर सिवियर केसेस. सो अगर मैं समराइज़ करूँ तो सीबीएस यानी कि चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम बिनाइन विजुअल हेलुसिनेशंस हैं इन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. कॉग्निशन इंटैक्ट होती है. इट्स नॉट साइकोटिक एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कॉर्टिकल हाइपरएक्टिविटी एंड यू मस्ट रीअश्योर द पेशेंट. उनकी विजन को अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो आप करें और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें. I hope you learned something. If you liked this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with more videos. Allah Hafiz.